हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द गुरुकुल क्लासेस। 17 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। 17 दिसंबर का क्या इम्पोर्टेंट न्यूज रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर लें। तो चलिए देखते हैं। तो आज का पहला है, न्यूज में है अनुराग कुमार दिसानायके। तो अनुराग कुमार दिसानायके न्यूज में है। ये कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं जो भारत के दौरे पर आए हैं। इसमें द्विपक्षीय वार्ता चल रही है भारत और श्रीलंका के बीच में। और भारत के जो प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, सबसे मुलाकात हुई है और बाकी दोनों देशों के बीच में कुछ जो तनाव हुआ था उस सबको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, ताकि भारत जो श्रीलंका जो है भारत के पड़ोसी देश है, तो ऐसे में पड़ोसी देशों से जो संबंध होता है वो अच्छा रखना मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। तो देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में कुछ फैक्ट। तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो अगर विधायी राजधानी इसका देखें, लेजिस्लेटिव कैपिटल, तो यह श्री जयवर्धन ने पूरा कोटी है। और कार्यकारी और न्यायिक जो राजधानी है इसका यह है कोलंबो। तो इसका विधायी और कार्यकारी न्यायिक जो राजधानी है ये ध्यान रखिएगा। इसका मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है और भाषा जो मोस्टली बोला जाता है वह सिंहली है और दूसरे स्थान पे तमिल है। तो ये था श्रीलंका से कुछ फैक्ट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जोधैया अम्मा। जोधैया अम्मा एक बैगा चित्रकार थी जिसका निधन हो गया है। और यह कहाँ की थी? तो यह मध्य प्रदेश की थी। बैगा क्या है? बैगा एक जनजाति है। बैगा जनजाति है जो मूलतः मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इन सब, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों में यह बैगा जनजाति पाई जाती है। तो उसी जनजाति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार थी जिनका निधन हो गया है। इनको 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2022 में नारी शक्ति सम्मान भी दिया गया था। इनका जो चित्रकारी है वह विदेशों में, देश में तो था ही फेमस और विदेशों में भी बहुत ज़्यादा डिमांड था इनका, जोधैया अम्मा का। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको शॉर्ट में आईएसए कहते हैं। तो यह इसका जो है वो मोल्दोवा 105वां सदस्य के रूप में इसमें शामिल हो गया है, मोल्दोवा। तो आईएसए क्या है? तो आईएसए जो है उन देशों का एक राष्ट्रीय समूह है, अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। यानी कि ऊपर जो कर्क रेखा हुआ और मकर रेखा, ऊपर में मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो जितने भी कंट्री हैं उन लोगों का देश का जो समूह है, मतलब देशों मिल करके ये सोचे कि सूर्य से किस प्रकार के सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जाए और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम किया जाए, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमारे जीवन पे और क्लाइमेट चेंज पे जो पड़ रहा है उसको कम किया जा सके। तो आईएसए का जो हेड क्वार्टर है, आईएसए का जो हेड क्वार्टर वो कहाँ है? वह गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये सब देश जैसा बताया कि सनशाइन देश भी कहा जाता है। और इसकी जो मकसद है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव को लाना है। स्थापना कब हुई? तो 2015 में पेरिस में हुआ था, जब इसका COP21 का सम्मेलन चल रहा था। उसी समय भारत और फ्रांस के बीच में यह बात हुई कि यह एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे कि सनशाइन देश मिल करके सौर ऊर्जा में कुछ काम किया जाए। तो उसी को देखते हुए यह आईएसए का गठन किया गया था 2015 में। नेक्स्ट है 100वें तानसेन संगीत समारोह। यह तानसेन संगीत समारोह का शताब्दी वर्ष है जो कि ग्वालियर में हुआ भी, संपन्न हुआ। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है और इसी मौके पर यह एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। इसमें गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। तो वो किस लिए हुआ कि 536 कलाकार ने 8 शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का पर राग, मल्हार, मियाँ की लड़ी, तोड़ी, दरबारी, कान्हड़ का एक साथ वादन किया था, जिसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और आपको पता है कि यूनेस्को को ग्वालियर को यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में घोषित किया गया है। और भी अदर सिटी हैं जैसे वाराणसी है, चेन्नई है, तो इसे यूनेस्को जो है इस प्रकार के घोषणा की है। नेक्स्ट है जलवाहक योजना की शुरुआत किया गया है, जो केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उनके द्वारा 16 दिसंबर को जलवाहक योजना की शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा कि जो
भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो वहाँ पर मालवाहक जो जहाज़ होगी उसके थ्रू वह सामान एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाएगा, जो कि सबसे सस्ता जलमार्ग के द्वारा माना जाता है कि सबसे सस्ता कॉस्टिंग पड़ता है, तो इसलिए जलवाहक को बढ़ावा देना है। तो ये अभी जो फिलहाल में 3 मालवाहक जहाज़ों की हरी झंडी दिखा करके वहाँ से रवाना किया गया। और ये जो तीनों कौन कौन से मार्ग पे चलेगा, तो जलमार्ग 1 जो गंगा नदी पे है, जलमार्ग 2 राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पे है, और जलमार्ग जो है 16 वो जो कि बराक नदी पर है। तो ये सब तीनों पे अभी जो है फिलहाल में रवाना किया गया है। और बाकी अगर इसे देखा जाए तो देश भर में कितना राष्ट्रीय जलमार्ग को घोषणा किया गया है, तो 111 राष्ट्रीय जलमार्ग की पहचान कर ली गई है। और बाकी अन्य जगहों पर जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो सब काम चल रहा है। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी अभी हाल ही में संपन्न हुआ, जिसका विजेता मुंबई हुआ है। और हराया किसको है, तो मध्य प्रदेश को हराया है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं, तो अजिंक्य रहाणे रहे हैं। नेक्स्ट है मिखाइल कावेलासविली। मिखाइल कावेलासविली जो हैं वो जॉर्जिया के निर्वाचित राष्ट्रपति मतलब हुए हैं, वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं जॉर्जिया का। और जॉर्जिया का राजधानी का है तिबिलिसी। और यह एक मिखाइल कावेलासविली जो है वह एक प्रोफेशनल फुटबॉलर थे, जो कि अभी राष्ट्रपति के रूप में वहाँ उनका निर्वाचन हुआ है। नेक्स्ट है जिम्पाई। यह एक जिम्पाई क्या है, तो यह विश्व का सबसे टॉक्सिक प्लांट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा कि यह विश्व का सबसे टॉक्सिक प्लांट है जिम्पाई, जो कि यह एक ऑस्ट्रेलिया का नेटिव प्लांट है, यह जिम्पाई, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है वुमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। तो वुमेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जो अभी मस्कट में हुआ, जो ओमान में है, वो मस्कट ओमान की राजधानी है, तो वहीं पर हुआ। तो इसमें जो भारत विजेता रहा है और किसको हराया है, तो चाइना को यह हराया है। नेक्स्ट है फ्रैंकोइस बायरॉय जो है वह फ्रांस का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, फ्रैंकोइस बायरॉय। और वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है अभी, तो इमैनुअल मैक्रोन है। तो आज का दिसंबर का इतिहास देख लेते हैं। 17 दिसंबर का इतिहास क्या था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज़ उड़ाया था। आपको मालूम है कि राइट ब्रदर्स जो है पहला हवाई जहाज़ बनाने का उन्हीं को श्रेय जाता है। तो 1903 में यह पहला हवाई जहाज़ उड़ाया, और इसमें जो पुर्जे लगे थे वह साइकिल की लगी थी। साइकिल के जो था कल पुर्जे से बनाया गया था, और इसी से हवाई जहाज़ बना करके उड़ाया गया था, जो कि 120 फीट की ऊंचाई पर 12 सेकेंड तक उड़ा था। तो ये था 17 दिसंबर का करंट अफेयर। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डेली करंट अफेयर मिलता रहेगा इसे। और संडे को क्यूज भी होता है, तो उसमें MCQ के रूप में आपका 1 सप्ताह का MCQ कराया जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल से के माध्यम से आप करंट अफेयर मजबूत करते रहें और एग्ज़ाम में सफल हों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।